मित्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस वर्ष 2025 की चर्चा को लेकर। मंगल के कैसे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं इस वर्ष में। इजराइल और ईरान के बीच में वॉर पैदा हो गई, यूएस तक इन्वॉल्व हो गया उस वॉर में। इतना दर्दनाक एक हादसा हमने देखा, एक टेररिस्ट अटैक अप्रैल के महीने में। मित्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस वर्ष 2025 की चर्चा को लेके। सन 2025 अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल आता है नंबर 9 पे, विच इज़ गवर्न्ड बाय मार्स, यानी कि मंगल के कैसे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं इस वर्ष में। हमने एक वीडियो इस वर्ष के शुरुआत में भी बनाया था जिसमें हमने बात करी थी आपसे 2025 में कैसा माहौल रह सकता है। ये जो वैश्विक स्तर पे, जो वर्ल्ड के लेवल पे वॉर लाइक सिचुएशंस थी उस समय भी, वो बनी रहेंगी, ऐसा हमने जिक्र किया था उस वीडियो में। आज फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों 2025 की चर्चा लेके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पुरी और मैं हूँ एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। एक मित्र ने मुझसे आग्रह किया और मैं ये टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ आज 2025 विच इज़ गवर्न्ड बाय मार्स। मंगल से गवर्न होने के कारण कैसे प्रभाव या दुष्प्रभाव कहें देखने को मिल रहे हैं हमें। ये वॉर लाइक सिचुएशंस, जो एक यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हमास की जो ये वॉर है बढ़ती चली जा रही है, उसमें और भी देश इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी आपने देखा कैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में वॉर पैदा हो गई, यूएस तक इन्वॉल्व हो गया उस वॉर में। कितनी खतरनाक सिचुएशंस, मंगल के दुष्प्रभाव। अपने भारतवर्ष की अगर हम बात करें, कितना दर्दनाक एक हादसा हमने देखा, एक टेररिस्ट अटैक अप्रैल के महीने में पहलगाम में, और भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ईश्वर की कृपा ही है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि ये आउट ऑफ हैंड नहीं हुई, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती थी इस सिचुएशन में। तो ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। इसी तरह से आप बात करें एविएशन सेक्टर में, कितनी दुखद घटना घटी जून के महीने में। अगर न्यूमरोलॉजी से इसे जोड़ के देखना हो दोस्तों, वैसे तो मैं इस तरह की घटनाओं पे टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन इस मंगल के इफेक्ट को समझाने के लिए ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। 12 जून को वो घटना घटी, वो दुखद घटना जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, कितने लोगों की जान चली गई बेवजह। अगर आप देखें दोस्तों, 12 जून अगर आप टोटल करें, 12 जून को नंबर 9 आता है। वर्ष पहले ही 2025 का चल रहा है, विच टोटल्स टू नंबर 9। अगर इस पूरी डेट को टोटल करेंगे फिर नंबर 9 आएगा। अगर उस विमान का, उस फ्लाइट का जो फ्लाइट संख्या रहती है, जो फ्लाइट नंबर होता है, दैट वाज AI 171। अब AI तो एक कॉमन फैक्टर है हर एयर इंडिया की फ़्लाइट के लिए, लेकिन 171 को टोटल करिए, नंबर 9 एक्सेस हो गया नंबर 9 का। इसीलिए मैंने कहा कि प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इतने सारे 9 जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसा मंगल का दुष्प्रभाव आता है, ये हम सब ने देख ही लिया। मंगल एक क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है दोस्तों, और ऐसा कहते हैं कि ये क्रोध को बढ़ाता है, ईगो फैक्टर को बढ़ाता है। नंबर 9 के प्रभाव, यानी कि मंगल के जब प्रभाव पड़ते हैं तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हुए भी अपनी ईगो के कारण, एक घमंड के कारण, एक ऐसी झगड़े वाली सिचुएशन में, जिसको कहते हैं कॉट इन अ रट, वो फंस जाता है। अड़ा अड़ी की सिचुएशन हो जाती है जहाँ पीछे हटने को तैयार नहीं होता कोई व्यक्ति। इसी तरह से जब वैश्विक स्तर पे ये प्रभाव पड़ता है तो आप देख रहे हैं कैसे ये जो लड़ाई झगड़े की सिचुएशंस हैं बढ़ती जा रही हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये दुष्प्रभाव है दोस्तों मंगल के। अब ये दुष्प्रभाव तो हमने देख लिए हैं, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, ये घटनाएं तो हम सभी देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में, शायद एक दिन पहले ही, एक और विमान, कोई छोटा विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। यूके से नीदरलैंड्स जाती हुई कोई फ़्लाइट थी जो क्रैश हो गई है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या कोई रेमेडी है? तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि मंगल के ये जो दुष्प्रभाव है ये हमें व्यक्तिगत तौर पे ट्रबल ना कर सकें, हमें तंग ना कर सकें। सबसे पहले दोस्तों मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि ये जो मंगल के दुष्प्रभाव हैं
मुझे लगता है कि सितंबर तक, ये जो आने वाला सितंबर का महीना है, इस तक हमें और झेलने होंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आप देश या दुनिया के स्तर पे देखें। ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस, ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो ईगो फैक्टर, जो भी आप दुष्प्रभाव देख रहे हैं, ये नेगेटिविटी सितंबर तक मुझे लगता है कि अभी और शायद बनी रहेगी। उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर होगा 2025 का, यानी कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मुझे लगता है कि शायद कुछ ये प्रभाव कम होने लगेंगे। ऐसी उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन हम पर्सनल तौर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? भगवान को, इस दुनिया के रचयिता को, क्रिएटर को, जिस रूप में भी आप पूजते हैं, मानते हैं, उनके नाम का स्मरण करना होगा आपको। जैसे हनुमान जी हमेशा राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं, इसी तरह आपको भी अगर मंगल के दुष्प्रभावों से बचना है दोस्तों, भगवान को जिस रूप में आप मानते हैं, उनके नाम का जाप करते रहें, उनकी भक्ति में लीन रहें। अगर हो सके तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके एक झंडा लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि ये मंगल के दुष्प्रभाव आपसे दूर ही रहें। अगर आप ऐसी प्रार्थना लेके हनुमान जी के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, भगवान हनुमान बहुत जल्दी भगवान राम की कृपा से आशीर्वाद देने लगते हैं दोस्तों। अपने गुरुओं के सानिध्य में जितना बैठें, उनके एक्सपीरियंस का जितना लाभ उठाएं, उनसे जितना सीख सकते हैं उतना सीखने की चेष्टा करें, तो ये वर्ष आपके लिए शुभ फल देने वाला हो सकता है दोस्तों। ये कुछ चर्चा मैंने आपके साथ करी सन 2025 और उसके कैसे प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आशा तो यही करी जाएगी दोस्तों कि आने वाला ये जो समय है, जितना भी समय बचा है 2025 का, ये सबके लिए शुभ हो। सब लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन को जिस तरह सुखमय जीना चाहते हैं वैसे जी पाएँ। फिर उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।